हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जो है वो पावर शेयरिंग बेल्जियम एंड श्रीलंका से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है वो पूछे गए हैं, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो जो आप लोगों के जीके के सिलेबस में जो है इंडियन हिस्ट्री है ना, या फिर आपके मॉडर्न हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री है, उसमें जो आपके पास यहाँ पर उसके बाद जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो है वो पॉलिटी के बाद जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उससे रिगार्डिंग जो है एक सीरीज़ में यहाँ आज से जो है वो शुरू कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो इसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस को जो है वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाला सिलेबस है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। तब मैं इस सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट करूंगी। ये हमारी आज की जो है वो पहली क्लास जो है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपसे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, उस तरीके के क्वेश्चन ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बेल्जियम में लोग हैं जो डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो है आपके 59%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में मुख्यतः कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है। एक तो हमें पता चल गई यहाँ पे, एक तो हमारी डच बोली जाती है और दूसरी कौन सी है, फ्रेंच बोली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो आपकी फ्रेंच और डच भाषा कहाँ पर बोली जाती है, बेल्जियम में बोली जाती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बेल्जियम में एक जगह पड़ती है आपकी फ्लेमिश। फ्लेमिश क्षेत्र में मुख्य भाषा क्या है। तो हमें पता है कि बेल्जियम में दो भाषाएं बोली जाती है। एक हमने अभी बात की, एक तो बोली जाती है फ्रेंच और दूसरी बोली जाती है डच। तो जो फ्लेमिश क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली जाती है, हमारी यहाँ पर डच बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम की राजधानी क्या है। ब्रुसेल्स है, अंतवर्प है, या लीज है, या गेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में सबसे बड़ी भाषा बोलने वाला समुदाय कौन सी है। तो इनमें से कौन है जो कि ब्रुसेल्स में सबसे बड़ी भाषा बोलने वाला समुदाय कौन सा है। तो वो है आपके फ्रेंच हैं। जो कि फ्रेंच है वो क्या बोलते हैं, आपके ब्रुसेल्स बोलते हैं। ब्रुसेल्स में सबसे ज़्यादा लोग हैं फ्रेंच समुदाय के जो यहाँ पर इस भाषा को बोलते हैं। ठीक है, फ्रेंच को बोलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा भाषा बोलते हैं आपके फ्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ने अपने संविधान को कितनी बार संशोधित किया है ताकि संतुलित सत्ता साझेदारी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें चेंजेस कितनी बार किए हैं, आपका करेक्ट आंसर है 4 बार जो है वो बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड्स किए हुए हैं ताकि उनको सत्ता साझेदारी मिल सके। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आंसर साथ साथ में मेंशन है यहाँ पे ताकि आप लोग जो है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सके। कभी भी आप लोगों की जेबीटी कमीशन की नोटिफिकेशन आ सकती है कि आपका जेबीटी का कमीशन होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म क्या है, ये यहाँ पे पूछा है कि इनका धर्म क्या है। तो इनका बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है। श्रीलंका की आधिकारिक धर्म है ये। नेक्स्ट है, श्रीलंका की सबसे बड़ी सामाजिक समुदाय कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके जो सिंहालीज होते हैं, सिंहालीज जो है आपके यहाँ पर सामाजिक समुदाय में सबसे बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि कब स्वतंत्र हुआ था 1948 में। इसकी आधिकारिक भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी घोषित हुई थी। तो यहाँ पे सिंहाला जो है इनकी जो है वो आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर हुई थी आपकी घोषित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहाला को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने वाला वर्ष कौन सा था। जब आपकी जो सिंहाला है को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया गया था तो 1956 में जो है, 1948 में ये आज़ाद हुआ था और 1956 में इसको एकमात्र जो है यहाँ पर भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ एक यहाँ पर सिंहाला को बनाया गया था श्रीलंका में। नेक्स्ट है, बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतंत्र हैं, सही बात है या नहीं। तो बिल्कुल ट्रू ये है।
नेक्स्ट है बेल्जियम में समुदाय सरकार हुआ आपका, सामुदायिक भी बोल सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके लिए होती है, नेशनल डिफेंस के लिए होती है, कल्चरल एंड लैंग्वेज इश्यूज़ के लिए होती है, फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए होती है। तो इनकी कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक सरकार जो है वो कल्चरल एंड लैंग्वेज इश्यूज़ से रिलेटेड होती है, जो भी संस्कृति से संबंधित, भाषा से संबंधित जो भी इश्यूज़ है उसके लिए आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है बेल्जियम में। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग का एक प्रॉफिट क्या है, क्यों पावर शेयर करती हैं ये। तो पावर शेयर का मतलब होता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है अगर किसी जगह के साथ में, तो उससे जो वो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होता है पावर शेयरिंग का एक लाभ, ठीक है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग में हॉरिजेंटल डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो हॉरिजेंटल डिवीजन का मतलब है विभिन्न अंगों के बीच शक्ति बांटना, जो भी अलग अलग अंग हैं उस चीज़ के, उसमें उनको जो पावर्स है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है मेजोरिटेरियनिज्म किस देश के उदाहरण के लिए प्रयोग होता है। तो ये जो है आपके श्रीलंका के लिए मेजोरिटेरियनिज्म जो वर्ड है वो यूज़ होता है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का मुख्य परिणाम क्या रहा। अगर मेजोरिटी है उसका रिजल्ट क्या है, सिविल वॉर जो है इसका मेन रिजल्ट रहा है मेजोरिटेरियनिज्म का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट किस प्रकार चुनी जाती है। अभी हमने बात की थी किसके लिए है, कल्चरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की थी, ठीक है, लैंग्वेज इश्यूज़ की, डेवलपमेंट की नहीं। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जाती है, किस प्रकार चुनी जाती है। तो ये जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट जिस कम्युनिटी के लोग हैं उसी के द्वारा, उसी भाषा समुदाय के लोग चुनते हैं आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है बेल्जियम में किस भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो बेल्जियम में सबसे ज़्यादा है जो कि डच भाषा बोलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। श्रीलंका में तमिल समुदाय मुख्य जो है वो कहाँ पर रहता है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, नॉर्थ एंड ईस्ट में रहता है। बेल्जियम में डाइवर्सिटी के कारण किस प्रकार की सरकार इकाई बनाई गई। डाइवर्सिटी है, विविधता है, अलग अलग जगह के अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, विविधता है, ठीक है। तो वो किस प्रकार की सरकार बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो बेल्जियम में बनाई गई है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का जो है वो क्या है, पावर शेयरिंग हो रही है ना, तो वो डेमोक्रेसी का क्या है, वो एक मूल तत्व है, मेन कंपोनेंट है पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा है, बेल्जियम और श्रीलंका के पावर शेयरिंग में मुख्य डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो यहाँ पे बेल्जियम ने अपनाई और श्रीलंका ने नहीं अपनाई, ये डिफरेंस है यहाँ पर बेल्जियम और श्रीलंका में पावर शेयरिंग का। बेल्जियम ने इस पावर शेयरिंग को अपनाया था, श्रीलंका ने नहीं अपनाया था। श्रीलंका में तमिल्स की मांग क्या थी, तमिल्स ने कुछ मांग की थी, तो उनकी फेडरल ऑटोनॉमी वो चाहते थे। यहाँ पे ये थी श्रीलंका में तमिल्स की मांग कि उनको फेडरल ऑटोनॉमी चाहिए। बेल्जियम का फेडरल स्ट्रक्चर कौन सी समस्या से बचने में मददगार रहा था। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेल्जियम का फेडरल स्ट्रक्चर कौन सी समस्या उससे बचने में वो हेल्प रही उनको फेडरल स्ट्रक्चर में। तो उनको जो लिंग्विस्टिक डिवीजन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं में विविधता देखने को मिलती थी। तो जो बेल्जियम जगह थी, बेल्जियम में फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो लिंग्विस्टिक डिवीजन से बचने में मददगार रहा था। तो ऑप्शन सी है, मनी क्राइसिस नहीं है, वॉर नहीं है, कुछ और नहीं है, ठीक है। बेल्जियम में भाषा आधिकारिक तनाव जो है वो किस कारण हुआ था, जो वहाँ पर भाषा पर आधारित तनाव हुआ था, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, वेदर की वजह से, डच और फ्रेंच लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से, या रिलीजन की वजह से। ऑब्वियसली यहाँ पर जो उनकी भाषाओं के संबंध में जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने पीछे भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो डच और फ्रेंच लैंग्वेज के बीच में डिफरेंसेस है, विविधताएं हैं, उसकी वजह से बेल्जियम में भाषा आधारित तनाव जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर एक ही समुदाय का वर्चस्व था, सिर्फ एक का, या राजा का पूर्ण नियंत्रण था, या सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। तो बेल्जियम ने हमने बात की थी अभी की कल्चरल गवर्नमेंट की बात की थी, तो यहाँ पे सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो केंद्रीय सरकार में जो है सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी।
बेल्जियम में प्रधानमंत्री किस समुदाय से हो सकता है? किसी भी समुदाय से हो सकता है, लेकिन संतुलन होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया, संतुलन के साथ होना चाहिए। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी जो है, सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, बंटी होनी चाहिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, युद्ध करना, भाषाई संघर्ष को रोकना या कर प्रणाली सुधार। तो मेन चीज़ें किस चीज़ से संबंधित है, किस चीज़ से जुड़ी हुई है? भाषा से संबंधी। तो भाषाई संघर्ष को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यकों को अधिकार देना, सभी समुदायों की भागीदारी, बहुसंख्यकों का वर्चस्व या संघीय व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर है, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का अर्थ है जो बहुसंख्यक हैं यहाँ पर, ठीक है, उनका वर्चस्व यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीलंका में किस समुदाय को विशेष दर्जा दिया जाता है? तो यहाँ पर जो सिन्हाला है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी सिन्हाला भी है, और ये एक जो है हमारा सिन्हाला यहाँ पर समुदाय है। तो जो सिन्हाला है उनको सबसे ज़्यादा जो है वो दर्जा, यहाँ पर विशेष दर्जा दिया जाता है। श्रीलंका में तमिल्स के साथ में क्या हुआ था? तो उनके साथ में जो है वो भेदभाव यहाँ पर किया गया था तमिल्स के साथ में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पावर शेयरिंग से संबंधित सही कथन कौन सा है? पावर शेयरिंग से क्या हो जाता है? यह लोकतंत्र को कमजोर करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, पावर शेयरिंग से कमजोर नहीं होता। यह केवल छोटे देशों में संभव है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यह सामाजिक टकराव को कम करता है? बिल्कुल, ये पावर शेयरिंग जब होती है ना, तो उनके बीच में आपस में टकराव कम हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम है उसमें कैसी गवर्नमेंट है? कम्युनिटी गवर्नमेंट है, अभी हमने बात की थी। तो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट किस विषय पर निर्णय लेती है? तो ये जो है वो शिक्षा, संस्कृति और भाषा से संबंधित कम्युनिटी गवर्नमेंट है ही किसके लिए? जो कल्चरल और आपके जो कल्चरल और जो आपकी कल्चर से लैंग्वेज के इश्यूज है उनसे संबंधित है। तो शिक्षा, संस्कृति और भाषा के ऊपर ये निर्णय लेती है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हमने पीछे पढ़ा था। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल क्या है? जो भी आपकी विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, यानी कि आपकी जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है ना, तो उनका वो जो है आपका एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल कौन है? तो वर्टिकल पावर शेयरिंग होती है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, वो है वर्टिकल पावर शेयरिंग का एग्जाम्पल। हॉरिजॉन्टल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम किस प्रकार का देश है? तो बेल्जियम है यहाँ पर संघीय। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यूनियन टाइप का आपका देश है, संघीय प्रकार का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता किस प्रकार केंद्रित रही? तो ये जो है आपकी एकात्मक और बहुसंख्यकवादी रही है। श्रीलंका में सत्ता है एकात्मक है, यूनिटरी है और बहुसंख्यकवादी है। ठीक है, पावर शेयरिंग का पहला कारण क्या है आपके पास कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए? ये संघर्ष को रोकने में हेल्प करती है पावर शेयरिंग, इससे संघर्ष कम हो जाता है। सरकार कमज़ोर नहीं होती है, ना खर्चा बढ़ाने के लिए सत्ता सीमित नहीं होती है, संघर्ष रोकना जो है इसका मेन कारण है। पावर शेयरिंग लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? तो पावर शेयरिंग से समानता और भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तानाशाही नहीं होती है, राजतंत्र नहीं होता, शक्ति केंद्रीकरण नहीं होता है, बल्कि समानता और भागीदारी बढ़ती है। बेल्जियम और ब्रुसेल्स शहर की विशेषता क्या है? जो बेल्जियम है, बेल्जियम की कैपिटल है आपकी ब्रुसेल। तो यहाँ पे इनकी विशेषता क्या है? इनमें दोनों समुदायों का मिश्रण है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल समस्या का मुख्य कारण क्या था? तमिल्स की समस्या का, तो वो भाषा से संबंधित जो है उनको प्रॉब्लम्स थी। तो भाषा और सत्ता में असमानता जो है वो तमिल समस्या का मुख्य कारण है श्रीलंका में। बेल्जियम मॉडल से क्या सीख मिलती है? तो बेल्जियम मॉडल से हमें सत्ता साझा करने से शांति आती है, ये सीख मिलती है कि हमें सत्ता साझा करनी चाहिए, पावर शेयर करनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक जो है वो वहाँ से हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, श्रीलंका मॉडल से हमें क्या सीख मिलती है? श्रीलंका से हमें सीख मिलती है कि बहुसंख्यकवाद खतरनाक हो सकता है। ठीक है, बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। तो बेल्जियम मॉडल बोलता है कि सत्ता साझा करने से शांति आती है, श्रीलंका मॉडल बोलता है कि बहुसंख्यकवाद खतरनाक हो सकता है, मल्टी जो हमने यहाँ पे बात की थी उससे रिलेटेड, टेररिज्म से रिलेटेड। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कहाँ रहते थे?
जो जर्मन भाषी लोग थे बेल्जियम में, तो वो कहाँ पर रहते थे, तो वो ईस्ट में रहते थे, जर्मन भाषा बोलने वाले। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पावर शेयरिंग का तीसरा रूप क्या है? दो रूप हमने देख लिए थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तीसरा रूप क्या है हमारे पास? राजनीतिक दलों में बंटवारा। ठीक है, पावर शेयरिंग का एक रूप था जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका थी, और उसका वर्टिकल रूप था आपके पास जिसमें आपकी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी। तीसरा रूप है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें बंटवारा, दलों में बंटवारा। सत्ता साझेदारी का फोर्थ भी आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर जो राजनीतिक दलों में बंटवारा हो रहा था, अब इसमें राजनीतिक दल एवं दबाव समूह जो है वो हमारा यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर रूप आता है। नेक्स्ट है, बेल्जियम में किस समस्या को सफलतापूर्वक हल किया गया था? तो जो भी बेल्जियम में भाषा संबंधी संघर्ष हो रहे थे उनको सफलतापूर्वक हल किया गया था बेल्जियम में। श्रीलंका में गृह युद्ध किसके बीच में हुआ था? जो गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में, तो ये हुआ था आपके जो आपकी सरकार और तमिल उग्रवादी हैं, सरकार और तमिल उग्रवादियों के बीच में हुआ था। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पावर शेयरिंग किस अध्याय से संबंधित है? पावर शेयरिंग है आपकी जो भी आपका जो यहाँ पर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है कि कैसे सत्ता साझेदार होनी चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ से आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग या इसकी जो है वो कैपिटल के रिगार्डिंग और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से हम सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये चीज़ आपके सिलेबस में न्यू ऐड की गई है, तो अगर आप लोगों को इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना है, चाहते हो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखना, आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताइएगा। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी आगे, नहीं तो फिर हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कहीं नहीं करेंगे। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज के ऊपर देखते हैं कि इस सीरीज़ का क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।